हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आप सबके लिए कंप्यूटर के एमसीक्यूज में मेमोरी ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड सेकंड क्लास लेकर के आया हूं। आप सभी जानते हैं कि चैप्टर वाइज अभी एमसीक्यूज चल रहे हैं। चैप्टर वाइज पहले कमांड होगा, उसके बाद फिर आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस के कमांड कराऊंगा, साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस भी चल रहे हैं। चैनल पे नहीं है, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि कंप्यूटर में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे झारखंड में जिस तरह से मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं कंप्यूटर में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 18 प्लस आपके हमारे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको अगर बिलीव नहीं है तो कंटिन्यू बने रहिए। चलिए, आज मैं आपको चैप्टर वाइज में मेमोरी ऑफ कंप्यूटर का क्लास 2 लेकर के आया हूं। इसमें जो एमसीक्यूज होंगे सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, चाहे बेसिक हो, मॉडरेट हो, एवरेज हो, सब क्वेश्चन के प्रैक्टिस होने वाले हैं, क्योंकि आपको 1500 प्लस यानी 2000 तक के क्वेश्चन के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और 2000 क्वेश्चन करने के बाद और उसको बार बार रिवीजन करा दूंगा, जिससे आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। और तो चलिए, आज पहला सवाल देख रहे होंगे डीवीडी। उतना अभी मान के चलिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो गया है, लेकिन आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपकी तैयारी के लिए क्वेश्चंस है, वो सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराऊंगा। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। डीवीडी का फुल फॉर्म आप अच्छे से जान रहे होंगे कि डीवीडी में क्या है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल या डायनेमिक वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। और सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए अगला सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट मतलब समझते हैं कि मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में दो प्रकार के होते हैं, एक मेन मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी जो होता है उसमें वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, रैम रोम होते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपका रैम है, डीवीडी, फ्लॉपी और मैग्नेटिक है। आपको मैंने अभी बताया कि प्राइमरी यानी मेन मेमोरी में रैम रोम हो जाते हैं, तो यहां पर तो रैम है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक स्टोरेज यूनिट नहीं है? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं है। तो रैम तो मेन मेमोरी होता है, तो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज में रैम होगा नहीं। इसलिए इस सवाल का जो आप आंसर दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए कि रैम जो है, रैम आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्राइमरी मेमोरी है, यानी मेन मेमोरी है। और डीवीडी जानते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, ये सभी क्या है? आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये देखिए आपका 3rd नंबर सवाल में, विच ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज इज अ टेक्नोलॉजी वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल लेयर्स इन द ऑप्टिकल डिस्क। कौन सा ऑप्टिकल डेटा संग्रहण की एक ऐसी तकनीक है जहां डेटा ऑप्टिकल डिस्क में कई परतों में संग्रहित होती है? तो कौन सा ऑप्टिकल डेटा संग्रहण की एक ऐसी तकनीक है जो ऑप्टिकल डिस्क में कई परतों में होती है? तो वो, इसका याद रखिएगा, इस सवाल का 3D होगा। क्या होगा? 3D होगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। डैश इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर की क्वेश्चंस एक ही जगह कलेक्शंस हो जाएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस आ जाएंगे। अगर आप इधर उधर से सारी बुक्स पढ़ चुके हैं तो रिवीजन करने में काम आ जा रहा है। डैश इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो आईपॉड, पेन ड्राइव, लिनक्स और फ्लैश डिस्क। तो आप यहां पर समझ रहे होंगे कि इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो लाइनक्स जो है, लिनक्स जिसको हम कह रहे हैं, लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना। ये क्या होता है? लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए ये जो है आपका सेकेंडरी मतलब स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मतलब स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका लिनक्स जो है वो आपका कौन सा नहीं है? तो लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसके कारण आपका लिनक्स जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं होगा। आईपॉड, पेन ड्राइव, फ्लैश डिस्क, ये सभी स्टोरेज डिवाइस है। चलिए अगला सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज द फास्टर, है ना, निम्न में से निम्न मेमोरी चिप में कौन सा सबसे तेज है? तो आप यहां पर देखिए डी रैम है, एस रैम है। तो स्टैटिक रैम जो होता है वो डायनेमिक रैम से फास्टर होता है। लेकिन इस सवाल में अगर हम बात करते हैं कि कौन सा निम्न मेमोरी चिप में से कौन सा सबसे तेज है, तो स्टैटिक रैम इज फास्टर देन डायनेमिक रैम, है ना। इसका फुल फॉर्म अगर बात करेंगे तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, अगर हम बात करेंगे, लिखने का जरूरत नहीं है, बोल दे रहे हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक में एस में स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और देयर इज नो सर्टेंसी ये कह रहा है। और यहां पे डी रैम इज फास्टर फॉर लार्ज चिप। स्टैटिक रैम जो डायनेमिक रैम से फास्ट होता है, लेकिन बड़े चिप में डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम से फास्टर होता है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एस रैम डी रैम क्या है। तो आपका जो मेमोरी होता है ना, प्राइमरी मेमोरी में जो रैम होता है ना, रैम का ही आपका दो टाइप के रैम होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। समझ रहे हैं? तो स्टैटिक रैम में क्या होता है, यानी ये अगर हम बात करेंगे कि स्टैटिक रैम में क्या होता है, तो जो डेटा जो होता है ना, उसमें पावर जब तक रहता है तो वो स्थिर बना हुआ रहता है, स्थिर रहता है, स्टैटिक रहता है। पावर जब तक रहता है उसमें रहता ही रहता है। लेकिन डायनेमिक रैम जो होता है वो चलायमान होता है, मतलब परिवर्तन होते रहता है। उसमें क्या, डेटा बार बार उसमें रिफ्रेश करना होता ताकि डेटा उसमें बार बार रीलोड हो सके। समझ रहे हैं? तो ये डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में डिफरेंस है। क्लियर? क्या बोले, स्टैटिक रैम में जो होता है, जब कंप्यूटर वर्क करता है तो जो मेमोरी में रहता है, तो स्टैटिक रैम में क्या होता है, जो डेटा लगातार कांस्टेंट वे में एक ही जगह रहता है उसमें, है ना। लेकिन डायनेमिक रैम में क्या होता है, जो डेटा जो है वो आपका चलायमान होता है, परिवर्तन होते रहता है, इसलिए उसको बार बार रिफ्रेश करना होता है ताकि बार बार उसको रिलोड कर सके। यही स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में डिफरेंस होता है। ठीक है, आजकल जैसे आप देख रहे होंगे जितने भी मोबाइल वगैरह है, टैबलेट वगैरह, उस समय डायनेमिक रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस का मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? एक चीज और भी यह है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो थोड़ा सा कम खर्चीला होता है ना, उसका कॉस्ट कम होता है स्टैटिक रैम से, इसलिए उसको मोबाइल में ज्यादा यूज किया गया है। क्लियर? लेकिन स्टैटिक रैम जो है वो ग्रेटर देन, माने इससे फास्ट होता है, मतलब ये जो है इससे फास्ट होता है। लेकिन डायनेमिक रैम का जो बड़ा चिप अगर हम बात करते हैं, बड़े चिप में डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम से फास्ट होता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर? अब रैम की इतनी चर्चा करेंगे और रैम का फुल फॉर्म ना मालूम हो तो रैम मतलब मालूम होगा, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एनीवेयर मेमोरी, रैंडम एनीवेयर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगर आपको रॉम का पूछ दे, अगर आपको रॉम का पूछेगा तो क्या कह सकते हैं? तो रॉम का तो आप जानते ही होंगे, बताने का जरूरत नहीं, छोड़िए, बार बार ये हो रहा है। जैसे रॉम, तो रॉम का क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, है ना, याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड्स ओनली टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फाइल? कंप्यूटर का वह कौन सा हिस्सा है जहां फाइल को अस्थायी रूप से स्टोरेज प्रदान करता है? फाइल को अस्थायी रूप से स्टोरेज प्रदान करता है तो कहां? अस्थायी मतलब टेम्परेरी, है ना, टेम्परेरी कहां पे स्टोर किया जाता है? तो आप जान रहे हैं कि जो मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी में जो बात कर रहे हैं, तो उसमें रैम में जो है अस्थायी रूप से, रॉम परमानेंटली, हार्ड ड्राइव परमानेंटली, मदरबोर्ड जो है वो तो अलग है, यहां पर वो तो मेमोरी में नहीं आ रहा है, यहां पे 3 ही मेमोरी, लेकिन रैम जो है वो अस्थायी रूप से है। तो किसमें टेम्परेरी स्टोर किया जाता है? तो रैम में। पावर ऑफ डेटा खत्म, यानी आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अ डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर डीवीडी की बात करेंगे तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है वो जो है आपका किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का। तो यहां पर अब आपको बताना है, तो डीवीडी जो है ना वो है क्या?
आप सब जवाब दे रहे होंगे। यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क है। अब यहां पर आप हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस तो आप जानते हैं, जैसे प्रिंटर वगैरह जो है आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर वगैरह आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन एसएसडी, अगर हम बात करते हैं कि एसएसडी होता है, एसएसडी अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो सॉलिड स्टोरेज डिवाइस जो ड्राइवर अगर हम बात करते हैं, सॉलिड स्टोरेज ड्राइवर भी बोल सकते हैं, डिवाइस भी बोल सकते हैं। ये एक तरह का फ्लैश मेमोरी को इस्तेमाल इसमें किया गया है और इसमें आपका जो डेटा ट्रांसफरिंग रेट होता है इसमें मतलब डेटा जो है, जैसे हार्ड डिस्क पहले लगा हुआ रहता था ना तो थोड़ा आवाज करता था, और जैसे एसएसडी में क्या है ना कि उतना आवाज नहीं करता है। और ये जो है फ्लैश मेमोरी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण इसमें फास्ट आपका डेटा मतलब जैसे मतलब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। कंप्यूटर डेटा इधर उधर से हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो उसमें भी आपका एसएसडी जो है अच्छा काम करता है। देखते होंगे कभी जो पुराने जो कंप्यूटर्स हों, अभी आप जाते होंगे दुकान में तो आपको वहां पर हार्ड डिस्क की जगह पे एसएसडी का इस्तेमाल कर दिया जा रहा है ताकि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाया जा सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क्स विथ डेटा। आपके कंप्यूटर का वह जगह जो डेटा को लोड और काम करता है, डेटा को लोड करता और काम करता है। हम आपको रैम पढ़ाए थे, आपका यहां पर सीपीयू, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, कैश मेमोरी है। तो आपको कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम सब के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आप नए हैं तो चैनल में जाइए, कंप्यूटर के प्लेलिस्ट पर जाइए, थ्योरी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और कंप्यूटर थ्योरी क्लास में देखिएगा, वहां पर क्लास मिल जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि आपके कंप्यूटर का वह जगह जो डेटा को लोड करके काम करता है, तो कंप्यूटर जो भी काम करता है मेमोरी कहां रहता है? रैम में रहता है, और वहीं से डेटा लेता और काम करता है, लेता और काम करता है। कहां स्टोर रहता है? रैम मेमोरी में। यानी आंसर क्या होगा आपका? रैम मेमोरी होगा। क्या होगा? रैम मेमोरी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को डैश भी कहा जाता है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी को क्या कहते हैं? तो मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज या ऑल ऑफ दीज। अब आप इसको क्या बताइएगा? इस क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं कि मेन मेमोरी जो होता है ना कंप्यूटर का, इंटरनल मेमोरी भी होता है, प्राइमरी मेमोरी भी होता है, प्राइमरी स्टोरेज भी होता है ना। तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी, इंटरनल मेमोरी भी और मेमोरी स्टोरेज भी कहा जाता है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट यूज्ड रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने के लिए कठोर रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने के लिए कठोर रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, एक और ऑप्शन था वो कहां चला गया? एक और ऑप्शन डी में यहां चला गया है, नन ऑफ दीज है। चलिए कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज दिया हुआ, यानी यही 3 ऑप्शन में से आपको बताना है। समझ रहे हैं? अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जो स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने के लिए कठोर रूप से चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया जाता है, तो वो किसमें करता है? तो वो चुंबकीय डिस्क का इस्तेमाल हार्ड डिस्क में करता है। किसमें करता है? हार्ड डिस्क में करता है। हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें पावर ऑफ होने के बाद भी उसमें कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा लेकिन डेटा इसमें परमानेंटली स्टोर रहता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में, कैश एंड मेन मेमोरी आर। कैश और मेन मेमोरी क्या है? कैश भी क्या है? प्राइमरी मेमोरी में ही आता है, और प्राइमरी मेमोरी इज अ मेन मेमोरी। तो यहां पर कैश एंड मेन मेमोरी आर, कैश और मेन मेमोरी क्या है? डायनेमिक, स्टैटिक, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। तो कैश एंड मेन मेमोरी आर, तो कैश क्या होता है? ये मेन मेमोरी जो है वो क्या होता है? वॉलेटाइल होता है, क्योंकि डेटा ऑफ, पावर ऑफ।
वॉलेटाइल मतलब अस्थाई, यानी क्या हो जाएगा, मतलब पावर ऑफ हो जाता है तो डेटा भी ऑफ हो जाता है, यानी वॉलेटाइल मतलब अस्थाई। क्लियर? कैश मेमोरी में। चलिए, कैश मेमोरी किसको कहते हैं ये भी मैं बता दूं कि कैश मेमोरी जो होता है रैम मेमोरी और आपका जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, तो कंप्यूटर और मेन जब कंप्यूटर जो काम करता है ना तो रैम से उठाता है, समझ रहे हैं? और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रैम में से जो डेटा जो वहां पर आपका जो कंप्यूटर वर्क करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसर और रैम के बीच में ये कैश मेमोरी होता है, जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डेटा को वहां पर रखता है जो बार बार रीयूज होता है। क्योंकि कैश मेमोरी में आपका डेटा जो है वो 3 से 10 सेकंड है ना, 3 से 10 सेकंड नैनो सेकंड में डेटा ट्रांसफर होता है, और रैम में 11 से 60 नैनो सेकंड लगता है। तो इन प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, आपका जो डेटा बार बार यूज होता है उसका एक कॉपी कैश मेमोरी में रख लेता है, ताकि प्रोसेसर को जल्द ही डेटा मिल जाता, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाता है। यही है कैश मेमोरी का रोल। चलिए अगला बात करते हैं यहां पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैश मेमोरी जब वॉलेटाइल होता है, पावर ऑफ, डेटा ऑफ। Which of the following are advantage of CD-ROM as storage media? निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम के लिए CD-ROM के फायदे हैं? तो CD-ROM का क्या फायदा है, तो यहां पर CD-ROM फायदे यहां पर अगर हम बात करते हैं तो CD-ROM बड़ी मात्रा में डेटा और जानकारी को संग्रहित करने के लिए महंगा तरीका है। ठीक है, बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करता है, जानकारी संग्रहित करने के लिए महंगा तरीका है। अगला बात करते हैं, डिस्क डेटा और जानकारियों को चुंबकीय डिस्क से अधिक जल्दी प्राप्त करता है। नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क में जल्दी प्राप्त करते हैं। चुंबकीय माध्यम की तुलना में कम त्रुटियां होती है। तो निम्न में कौन सा स्टोरेज माध्यम के लिए CD-ROM के फायदे हैं? तो CD-ROM के फायदे, तो CD-ROM चुंबकीय माध्यम की तुलना से कम त्रुटियां, देखिए मैग्नेटिक में तो त्रुटियां होती नहीं है तो उससे कम तुलना होगा नहीं, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि CD-ROM में बड़ी मात्रा में डेटा को जानकारी संग्रहित करने का महंगा तरीका। तो ये फायदे नहीं है, ये नुकसान है कि महंगा तरीका है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसको फायदे नहीं नुकसान होगा यहां पर, है ना, तो महंगा तरीका है इससे। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर फायदे नहीं होगा, नुकसान हो, लिख देंगे नुकसान। चलिए अगला सवाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस? सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है जैसे अगर हम पाइप में पानी डालते हैं ना, तो पाइप में पानी डालते हैं तो जो पानी पहले डाले वही पानी निकलेगा बाहर, बाद वाला पानी नहीं निकलेगा। उसी तरह डेटा में जब हम लोग स्टोर करते हैं कोई भी डेटा, तो वहां पर कोई भी मेमोरी में जब कोई डेटा को स्टोर करते हैं तो वहां पर पहले जो डेटा को स्टोर किया गया वही डेटा पहले पा सकते हैं। जैसे पहले के जमाने में जैसे देखते होंगे कैसेट्स वगैरह, वहां पर डेटा रील्स वगैरह होता था, तो क्या होता था कि अगर हमको कहीं दौड़ाना होता था तो पूरा घुमाना पड़ता था, है ना, और जब वो घुमाते थे जहां जरूरत होता वहां, माने सीक्वेंशियल होता था, है ना, मैग्नेटिक टेप जिसको बोल रहे हैं। तो यहां पर निम्नलिखित कौन सा अनुक्रमिक प्राप्त कर सकता है? तो टेप जो है वो अनुक्रमिक प्राप्त कर सकता है, यानी क्या हो जाएगा, टेप। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 15 में। स्टोरेज उपकरणों का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? अगर हम स्टोरेज करने जाएंगे, मेमोरी हम आपको बताए थे ना, किलोबाइट, सब बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, है ना। तो ये जो आपको बताए थे कि केबी, एमबी, जीबी, टीबी, है ना, तो उसी तरह यहां पर स्टोरेज के उपकरणों का सामान्य तरीका, किसमें सामान्य तरीके से ये डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सामान्य तरीका से डेटा को स्टोर करने का उपकरण क्या है? तो ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश और नन ऑफ दीज। तो हार्ड डिस्क वगैरह में जो होता है ना, या एसएसडी की अगर हम आज के जमाने की अगर बात करें तो एसएसडी आ गया है। तो एसएसडी में आपका ये मैग्नेटिक जो है सबसे सामान्य मतलब डेटा स्टोर करने का तरीका है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर मैग्नेटिक होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक जो है डेटा को स्टोर करने का सबसे सामान्य तरीका है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में।
द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन। कंप्यूटर शुरू करने के लिए निर्देश कहां रहता है? जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक जो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो कहां स्टोर रहता है कंप्यूटर ऑन करने के लिए? तो रैम, सीडी रोम, रोम चिप, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए जिसका जो निर्देश होता है वो कहां पर रहते हैं? तो रोम चिप में होता है। रोम चिप मतलब रीड ओनली मेमोरी, और ये वॉलेटाइल नहीं नॉन वॉलेटाइल होता है ना। अगर पावर ऑफ हो जाता तो भी इसमें जो बूट स्ट्रैप कोड जो होता है वो उसमें स्टोर रहता है, ताकि शुरुआत करने के लिए जब आपका कंप्यूटर शुरू होता है तो उसका जितना भी ड्राइवर्स है, हार्ड ड्राइव्स वगैरह जितने भी हैं वो सब प्रोसेस होने से पहले उसका जो बूट स्ट्रैप कोड है रोम का वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए उसका फर्स्ट जो प्राथमिक जो काम है उसको रिलोड करता, ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही से प्रोसेस कर जाए और कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाए। तो रोम चिप के पास वो इंस्ट्रक्शन रहता है, यानी आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। लेजर तकनीक से बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर तकनीक से बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, हार्ड डिस्क और क्या? और ऑप्शन आ रहा है एक, नॉन ऑफ दीज आ रहा है। तो लेजर तकनीक की बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए आपका सीडी रोम होगा, क्योंकि सीडी रोम में ही लेजर तकनीक से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सीडी रोम लेजर तकनीक से। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक तरीके से उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर्स। वह डिस्क जो रिकॉर्ड डेटा को निर्माण के दौरान ही दर्ज किया जाता है और प्रयोगकर्ता न ही परिवर्तित और न ही मिटा सकता है, तो क्या कहलाता है? तो जो भी डिस्क जो बनता है उसमें निर्माण के दौरान ही उसमें स्टोर कर दिया जाता है, तो उसको फिर मिटा नहीं सकते, तो उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो मेमोरी ओनली, राइट ओनली, रीड ओनली, है ना, और एक क्या है? रन ओनली। तो अगर हम चार ऑप्शंस की बात करेंगे तो इस सवाल का जो आंसर होगा, जो परमानेंटली स्टोर किया जाता है उसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। तो आंसर होगा रीड ओनली। अगला सवाल देखिए, फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी क्या है? देखिए, फ्लैश जो मेमोरी है ये आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है या रैम है। तो फ्लैश मेमोरी क्या होता है ना, एक प्रकार का मेमोरी होता है जो पावर ऑफ होने के बाद भी उसमें डेटा स्टोर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी जैसे एसएसडी का हम बात करें, सॉलिड स्टेट जो ड्राइवर जो है उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, क्योंकि उसमें फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया गया। और फ्लैश मेमोरी कहते हैं किसको? जिसमें पावर ऑफ होने के बाद भी उसमें डेटा रहता है। तो एसएसडी भी आजकल इस्तेमाल किया गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इस्तेमाल किया गया है फ्लैश मेमोरी को, क्योंकि फ्लैश मेमोरी एक बहुत ही फास्ट मेमोरी है जिसके थ्रू से एसएसडी जो है वो बहुत फास्ट काम करता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है और रैम है। तो एक प्रकार का तो मेमोरी ही है। तो मेमोरी है तो रैम होगा नहीं, क्योंकि रैम में डेटा खत्म हो जाता है। सॉफ्टवेयर होगा नहीं, प्रोग्रामिंग है। हार्डवेयर होगा नहीं, क्योंकि ये फ्लैश एक मेमोरी है। तो मेमोरी रोम में परमानेंटली स्टोर रहता है, क्योंकि रोम नॉन वॉलेटाइल है। तो आंसर क्या होगा इसका? रोम होगा। क्लियर? जो इस सवाल का जो आंसर होगा रोम होगा। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं क्या आपका आंसर आ रहा है इस सवाल में। यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, बेहद इजी क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? बिट, बाइट, बग और क्यूबिक मीटर। तो बताइए क्या है? तो बिट है, बाइट है और आपका बग है और क्यूबिक मीटर। तो यूनिट ऑफ स्टोरेज अगर हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इज व्हाट? तो इसका आंसर होगा बाइट होगा। स्टोरेज कैपेसिटी के लिए सबसे बेसिक यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ मेमोरी जो होता है उसमें बाइट होता है। लेकिन वर्ड की लंबाई नापना हो
तो बिट में होता है। अभी जो आप कंप्यूटर जो चलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो कितने बिट के होते हैं? तो 64 बिट के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जो कंप्यूटर चला रहे हैं उस कंप्यूटर को अगर पूछा जाए कितने बिट के होते हैं, तो 64 बिट के होते हैं। पहले 32 बिट के होते थे। तो कंप्यूटर में जो वर्ड की लंबाई को नापते हैं वो बिट से नापते हैं, और कंप्यूटर में मेमोरी ऑफ यूनिट जो होता है वो बाइट होता है। ठीक है, तो मेमोरी ऑफ यूनिट में सबसे लोएस्ट अगर यूनिट अगर हम बात करेंगे तो बाइट होगा, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट, गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, एक्साबाइट। इस तरह से आपका सीक्वेंस है। चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, कंप्यूटर थ्योरी क्लास में जाइएगा, सारा मेमोरी का आपका सीक्वेंस में दे दिए। अब आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को लगभग 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं इस चैनल पर। इस चैनल पर अगर आप बने रहेंगे तो एग्जाम में मुस्कुराइएगा, एकदम आपके चेहरे में मुस्कुराहट ही होगी, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुछ दूं तो आप शेयर कर दें। अगर आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतने अच्छा है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से जिस जगह पे पढ़ा रहा था वहां पर अब मैं लीव कर चुका हूं, तो यहां पर मेरी शुरुआत है। तो आप समझ रहे हैं कि अभी सब्सक्राइबर कम है, लेकिन एक्सपीरियंस में कम नहीं है, वो आपको दिखेगा। एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं नजर आएगी। तो आपके एग्जाम सीजीएल के लिए जो एग्जाम अभी आने वाली है, उसमें अगर आप अच्छा तैयारी, अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अपने दोस्त को जोड़िए, रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि फॉलोअर्स कम हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो चाहिए ना। तो जरूर शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में डाल दीजिए। एक दिन अगर 2 दिन स्टेटस डाल दीजिएगा तो आपके थ्रू से काफी लोगों को मालूम चल जाएगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सभी स्टूडेंट तक मैं पहुंच पाऊं जो मुझसे पहले पढ़ते थे, अभी मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो एटलीस्ट अपने स्टेटस पर डालिए, प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसी तरह लगातार आपको एमसीक्यू चलेंगे और आपकी तैयारी में बहुत मेहनत करूंगा, बिल्कुल फ्री में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।